बच्चे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे। और सर यदि इनका योगफल 36 है तथा गुणनफल 1296 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था मेरे भाई जब भी तीन संख्याओं के मानने की बात आए तो पहली संख्या को a माइनस डी मानना, दूसरी संख्या को a मानना, तीसरी संख्या को a प्लस डी मानना। आप देखेंगे ये तीनों की तीनों संख्याएं जो है वो एपी में दी गई हैं। अब उसने कहा इनका योगफल जो है वो 36 है। अगर मैं इनको जोड़ता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, इनका योगफल जो है वो 36 दिया हुआ है। इन संख्याओं को मानने की वजह ये होती है कि डी से डी कट जाता है, ए जोड़ेंगे तो ये 3 बार ए आ जाएगा और 3a की वैल्यू जो है वो 36 आप लोगों को दी हुई है। यानी यहां से आपको डायरेक्टली फर्स्ट टर्म मिल रही होती है कि पहला पद जो होगा वो 12 हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा इनका गुणनफल जो है वो 1296 है। यानी कि जब आप इन तीनों संख्याओं की गुणा करते हैं तो वो कितना आता है, तो आप कहेंगे वो 1296 आता है। मेरे भाई इसका एक ऑप्शन भी तरीका है पर उस पर थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। अच्छा, ए की वैल्यू आपने क्या निकाली है, तो आप कहेंगे ए की वैल्यू तो हमने 12 निकाली है। 12 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 12 से काटोगे तो 12 एकम 12, 0 12 96 हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए ए माइनस डी और ए प्लस डी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होता है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू 108 दी गई है। ए स्क्वायर की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 144 में से प्लस का 108 है, इधर आके माइनस का 108 हो जाएगा। ये डी स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्त उधर पहुंच जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 144 में से 108 जाएंगे तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। यानी डी की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, डी की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब कोई सी भी संख्या निकाल सकते हैं। 12 में से 6 जाएगा, पहली संख्या 6, ए की वैल्यू 12 है, 12 और 6 18, यानी संख्याएं क्या हो जाएंगी 6 12 18, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा तरीका यह है मेरे प्यारे दोस्त कि आप इसे ऑप्शन में भी कर सकते थे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको जोड़ के 36 बैठ रहा है, 18 और 12 30 और 6 36, जिसका गुणनफल जो है वो 1296 में बैठ रहा है। तो जब हम इन तीनों की गुणा करेंगे तो तीनों की गुणा करके 1296 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली श्रेणी जो है वो मेरे प्यारे दोस्त क्या है, ये वाली श्रेणी हमारी एपी में है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बहुत कौन कौन सी माननी है, a माइनस डी पहली संख्या होगी, a दूसरी संख्या होगी, a प्लस डी तीसरी संख्या होगी। इनका जोड़ जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे उनका जोड़ 30 दिया हुआ है, जिनका जोड़ 30 दिया हुआ है। अगर मैं यहां से देखूं मेरे प्यारे दोस्त, d से d कट जाएगा, a कितना आ जाएगा 3a आ जाएगा, और उसने कितना दिया है 30 दिया है। यानी कि a की वैल्यू 10 आ चुकी है क्या। अब क्वेश्चन ने कहा है इनका गुणनफल जो है वो 910 है। जब हम तीनों की गुणा करेंगे तो पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या a है, तीसरी संख्या a प्लस डी है, और तीनों की गुणा करेंगे तो 910 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। होगा क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए a की वैल्यू 10 है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगी, तो क्या इन दोनों की गुणा होकर 91 आना चाहिए। अब मेरे प्यारे दोस्त a माइनस डी और a प्लस डी की गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा, और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, आप कहेंगे 91 आनी चाहिए। अब a की वैल्यू 10 थी, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 91 जाएगा 9 बचेगा। ये माइनस डी स्क्वायर है, इधर आके प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। क्या d की वैल्यू जो है वो 3 आपके सामने आ चुकी है। अगर d की वैल्यू 3 आपके सामने आ चुकी है तो पहली संख्या है a माइनस डी, तो 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा आप इसका जवाब दे रहे थे। दूसरी संख्या है 10 और तीसरी संख्या 10 प्लस 3 यानी 13 हो जाएगा। तो ये वो तीन संख्याएं हैं जिनके बारे में बात हो रही है। उसने सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 13 हो जाएगी। माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये भी एपी के 4 के केस में आप हमेशा इसे मानेंगे। 4 के केस में आप हमेशा इसे मानेंगे। अब आप कहेंगे जी 4 से ज्यादा हो, 4 से ज्यादा 5 होती है, विषम के केस में ऐसे बढ़ते चले जाते हैं और सम के केस में ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, मान लो 5 हो तो एक इधर बढ़ा दो a माइनस 2d, एक उधर बढ़ा दो a प्लस 2d हो जाएगा। 7 हो a माइनस 3d, इधर बढ़ा दो a प्लस 3d, उधर बढ़ा दो। अगर आप कहेंगे 4 ना हो के 6 हो जाए तो एक इधर बढ़ा दो a माइनस 5d और एक उधर बढ़ा दो a प्लस 5d। तो मानने का तरीका जो है वो मेरे प्यारे दोस्त ये है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या, कोई दुख दर्द, तो आप कहेंगे कोई दुख दर्द नहीं है मेरे भाई। मैं फिर से बता रहा हूं, जब भी तीन संख्याएं माननी हो तो ये मानेंगे, 3 5 7 9 11 13 जितनी भी संख्याएं माननी हो इसके अकॉर्डिंग मानेंगे। जब भी सम संख्याओं के केस में माननी हो तो इसके अकॉर्डिंग मानेंगे मेरे भाई। ठीक है, 9 कैसे आया मेरे भाई, a की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 का स्क्वायर कितना, तो 50 रुपए बचाता है। जनवरी 2018 में 1750 रुपए बचाता है, और हर महीने पिछले की तुलना में बचत में 95 रुपए की वृद्धि कर देता है। यानी इन दोनों के बीच जो अंतर आ रहा है 95 रुपए की वृद्धि कर देता है अगले महीने। फरवरी में 95 रुपए ज्यादा, मार्च में उससे भी 95 रुपए ज्यादा, अप्रैल में उससे भी 95 रुपए ज्यादा, मई में उससे भी 95 रुपए ज्यादा, ऐसे ही लास्ट तक वो बचाता रहता है। ठीक है, वर्ष 2018 में आदमी की वार्षिक बचत क्या है, पूरे साल की बचत पूछ रहा है। पूरे साल में महीने कितने होते हैं, 12 होते हैं। 12 होते हैं तो वो 12 की 12 महीनों का योग पूछ रहा है। SN इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि जी L वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया। L वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसमें दिसंबर महीने की बचत नहीं दी हुई थी, लास्ट महीने की बचत जो है वो नहीं दी हुई थी। तो हम इस फॉर्मूले से मेरे प्यारे दोस्त हम इसका योग निकाल देंगे कि पूरी साल में जो है, पूरी साल में हमने कितना बचाया। अच्छा टोटल कितने महीने होते हैं, कितने का योग निकालना है, 12 संख्याओं का योग निकालना है भाई। पूरे 2018 वर्ष में कितनी बचत हुई यही तो निकालना है। हर महीने उसकी बचत जो है वो 95 रुपए बढ़ती जा रही है। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त उसमें 12 महीने की बचत पूछना चाह रहा है। 12/2 का मतलब 6 होता है। पहला पद 1750 है, 1750 की गुणा जब 2 में करेंगे तो आप कहेंगे 3500 हो जाएगा। टोटल 12 महीने थे, 12 में से गया 11, अंतर जो आएगा हर बार 95 का आएगा। 95 रुपए पहले से ज्यादा है, हर बार 95 का आएगा मेरे भाई। तो ये सॉल्व कर लीजिए आप लोग। आप क्या कहने वाले हैं, 11 जीरो, अच्छा ये अलग है, ये 3500 हो जाएगा, प्लस 11 पंजे 55 को 5 हासिल 5, 11 निम्न 99 और 5 104 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। यहां देखेंगे 3500 10 4545 हो जाएगा, 4545 हो जाएगा। और आप यहां से देख रहे होंगे 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 6 चौक 24 3 27 को 7 हासिल 2, 6 पंजे 30 2 32 को 2 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 हो जाएगा। आंसर जो है वो 27270 हो जाएगा। आंसर जो है वो 27 योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। शेषफल 5 प्राप्त होता है मेरे भाई। चल पहली 3 अंकीय संख्या क्या होती है, पहली 3 अंकीय संख्या सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या 100 है मेरे भाई। 10 से विभाजित करने पर 5 मिलना चाहिए, तो 100 तो पूरी विभाजित हो रही है, 100 को तो लेंगे नहीं। पहली 3 अंकीय संख्या सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या जो 10 से विभाजित करने पर 5 शेषफल देती है, तो क्या वो 105 हो जाएगी। 3 अंकीय संख्या लेनी है, सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या 100 होती है, लेकिन 10 से डिवाइड करने पर 5 भी बचना चाहिए, तो इसलिए वो संख्या हम कौन सी ले देंगे, तो हम कहेंगे 105 ले देंगे। 110 पूरा डिवाइड होगा 5 बचाना है तो 115 लेंगे। 120 पूरा डिवाइड होगा 5 बचाना है तो 125 लेंगे। सारी 3 अंकीय संख्याएं ऐसे ही करते करते 3 अंकीय संख्या 999 तक होती है। 990 तो 10 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, लास्ट संख्या 3 अंकीय 995 होगी जो 10 से डिवाइड करने पर 5 शेषफल देगी। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं।
हमने कहा है 10 से डिवाइड करने पर 5 शेषफल बचना चाहिए, तो 10 से डिवाइड 3 अंक की संख्या सबसे छोटी 100 वो पूरी डिवाइड होती है, लेकिन हमें 5 शेषफल बचाना है तो 105 हो जाएगी, 110 पूरी डिवाइड होती है तो 115 हो जाएगी, 120 पूरी डिवाइड होती है तो 125 हो जाएगी, लास्ट संख्या 990 जो होती है वो पूरी डिवाइड होती है तो यहाँ 995 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद 4 अंक की संख्या जो है वो चालू हो जाएंगी। अब मुझे उसने कहा है इनका योग बताइए, तो ऐसा निकलवा रहा है। अच्छा, टोटल संख्याएं कितनी होंगी क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो आपने कहा जी 995 में से 105 घटा दो, 995 में 105 घटाएंगे तो 890 हो जाएगा, अंतर से डिवाइड कर दो, अंतर कितने का है तो अंतर 10 का है, इसमें एक जोड़ दो, क्या टोटल 90 संख्याएं आ जाएंगी? बिल्कुल आ जाएंगी। पहले पद में आखिरी को जोड़ दोगे तो योग निकल के आ जाएगा, पहले पद में आखिरी को जोड़ दोगे तो योग निकल के आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत इस बात में? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। 105 और 995, 995 और 500 1000 1100 हो जाएगा, और 1100 में 9 जोड़ेंगे तो 99,000 आ रहा है। गड़बड़ कहां करी हमने? अच्छा, 90/2 होता है मेरे भाई, यहाँ कहाँ s इज इक्वल टू n/2 a प्लस l होता है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि अगर 2 से काटते हैं तो 45 बार कटेगा। तो आपने देखा 11 पंजे 55 को 5 हासिल, 5 11 चौक 44 और 5 49 हो जाएंगे, 49,500 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक क्यों जोड़ें ज्ञात कीजिए जिन्हें 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है। अच्छा, 3 अंकों की संख्या बतानी है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 8 से विभाजित करने पर, जो 8 से पूरी डिवाइड हो जाती है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप कहेंगे भैया जी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 104। आप देखिए ना 8 से डिवाइड करके, 8 एकम 8 होगा, 2 बचेगा, 8 3 24 हो जाएगा, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 104। हमें पूरा डिवाइड करने वाली नहीं लेनी है, हमें 3 शेषफल भी बचाना है, यानी अगली संख्या हो जाएगी 107। हो जाएगी क्या? 107 मेरी 3 अंकों की सबसे पहली संख्या है जो 8 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल देगी। अब 8 8 का डिफरेंस लेते चले जाइए, दूसरी संख्या 115 होगी, तीसरी संख्या जो है वो 123 हो जाएगी मेरे भाई। 120 पूरा डिवाइड होगा, लेकिन 3 शेषफल लेके आना है तो हमें 123 लेना पड़ेगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा सुनिएगा, लास्ट 3 अंकों की संख्या होती है 999। अब मैंने इसे 8 से डिवाइड करके देखा कि क्या ये पूरी डिवाइड हो रही है, तो आपने कहा 8 एकम 8 होगा, 1 बचेगा, 8 दूनी 16 होगा, 3 बचेगा, फिर आप 9 उतारेंगे, 8 चौक 32 होगा, 7 बचेगा, यानी 7 बच रहा है, पूरी डिवाइड नहीं हो रही है, 7 बच रहा है। 7 बच रहा है तो अगर मैं इसमें से 7 घटा दूं तो क्या आप कह देंगे कि 992 में पूरा डिवाइड हो रहा है? अगर मैं इसमें से 7 घटा दूं, उस शेषफल को घटा दूं, तो क्या आप लोग मुझे बता देंगे कि ये संख्या पूरी डिवाइड हो रही है? अगर ये संख्या पूरी डिवाइड हो रही है तो मुझे 3 शेषफल लेके आना है, इसमें 3 जोड़ना होगा, यानी आखिरी संख्या जो है वो 995 हो जाएगी, जिसे 8 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल बचेगा, 3 शेषफल बचेगा, जिसे 8 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल बचेगा मेरे भाई। ठीक है, अब मुझे इनका योग निकालना है, तो Sn इज इक्वल टू n/2। सबसे पहले n निकालने का तरीका, इसमें से इसे घटाइए, 15 में से 7 गया 8 बचेगा, यहाँ 8 बच जाएगा, यहाँ 9 में से 1 गया 8 बचेगा, इसे 8 से डिवाइड करिए, अंतर 8 है ना, 111 आएगा, उसमें 1 जोड़ दीजिए, यानी कि पदों की संख्या 112 आ चुकी है, n/2 हो जाएगा। a प्लस l दोनों पदों को जोड़ के बताइए, 7 5 12 को 2 हासिल 1, 9 और 1 10 को 0 हासिल 1, 1102 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 2 पंजे 10 होगा, 2 छिक्का 12 होगा। अब यूनिट z जो है वो 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यूनिट z 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मेरी बात को थोड़ा सा दिमाग से सोचिए। सबसे पहले क्वेश्चन 3 अंकों की संख्या कह रहा है, 3 अंकों की शुरुआत कहां से होती है? 3 अंकों की शुरुआत 100 से होती है, यानी 100 के बाद वो संख्या मुझे बताइए जो 8 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल देती हो। तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे 100 के बाद 104 वो संख्या होती है जो 8 से पूरी डिवाइड होती है, लेकिन मुझे 3 शेषफल लेके आना है, इसलिए मुझे 107 लेना पड़ेगा। 103 क्यों नहीं लेंगे? 103 को 8 से डिवाइड करो और मुझे बताओ क्या 3 शेषफल बच रहा है? आप कहोगे नहीं बच रहा है, तो मूर्ख, फिर 103 लेंगे क्यों? बताइए जाए कि योगफल जो है वो शून्य हो जाए, वो योग जो है वो शून्य की बात कर रहा है। अच्छा, योग शून्य कब होगा? ये तो पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, इनका योग शून्य कैसे हो जाएगा? आपने कहा जी हमारी बात सुनो थोड़ा सा ध्यान से, अगर ये सारी पॉजिटिव दी हुई है तो मेरे प्यारे दोस्त उसमें नेगेटिव वैल्यूज को आप लोगों को लेना होगा, तभी योग जो है वो 0 आ जाएगी। तो वो पूछा कम से कम n की वैल्यू कितनी लें कि योग जो है वो 0 हो जाए। आपने यहाँ देखा कि श्रेणी जो है वो घटते क्रम में है तो माइनस तो आएगी, यहाँ डिफरेंस कितने का है? -2 का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है? -2 का है, 14 में से 16 गया -2, 16 में से 18 गया -2 बचेगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि डिफरेंस बराबर है तो क्या हम योग का फॉर्मूला ये लगा सकते हैं? अगर डिफरेंस बराबर दिया हुआ है तो क्या हम योग का फॉर्मूला प्यारे दोस्त ये लगा सकते हैं? आप कहोगे जी ये तो लगा सकते हैं, लेकिन आपको कैसे पता चला? इस बार आपने l वाला क्यों नहीं लगाया? भैया इसमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ था ना, अंतिम पद मैं निकाल सकता हूं, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैंने n वाला फॉर्मूला नहीं लगाया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, छोटी सी बात मुझे बताइएगा, n/2 हमें योग कितना कह रहा है? योग होना चाहिए भाई साहब 0। n/2 n की वैल्यू हमें निकालनी है। अच्छा, प्रथम पद क्या है? 18 दूनी 36 है मेरे भाई, n की वैल्यू मुझे निकालनी है। d कितना है? -2 की गुणा n में होगी कितना हो जाएगा? -2n हो जाएगा। -2 की गुणा -1 में होगी +2 हो जाएगा। वाह जी वाह, बन जाएगा क्या ये? बहुत बढ़िया। 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। अब आपने एक चीज देखी मेरे प्यारे दोस्त, कौन सी चीज देखी? ये n जो है वो गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, क्या ये भी 0 बन जाएगा? आपने कहा बिल्कुल 0 बन जाएगा। 36 और 2 कितना है? 38 हो जाएगा मेरे भाई, 38 -2n हो जाएगा। आपने कहा जी बहुत बढ़िया। अच्छा, ये -2n है, इधर आके प्लस का 2n हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा? 38 बच जाएगा। यानी कि आपको 19 पद लेने होंगे। अगर आप 19 पद ले देते हो तो उसमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी। जब आप इन सारी वैल्यूज को जोड़ोगे तो सम जो है वो 0 आ जाएगा। वो आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सम 0 जो है वो कब आएगा, कितने पद हम लोगों को लेने होंगे? तो आप कहेंगे आपको 19 पद लेने होंगे। क्या लेने होंगे? 19 पद। आपके प्लस 23 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहां से कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 4 आ जाएगा बच्चे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि न्यूनतम संभावित योग क्या है, भाई सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सोचने वाला है, और मैं देखूंगा कि कितने लोग जो है इस क्वेश्चन पर सोच पाते हैं, कितने लोग इस क्वेश्चन पे सोच पाते हैं मेरे भाई, फटाफट बताइए कितने लोग जो है वो सोच पाते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताएंगे, न्यूनतम संभावित योग क्या होगा? सबसे कम योग क्या होगा? सबसे कम योग क्या होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, छोटी सी बेसिक सी चीज बताइए, -5 बड़ा है या -22 बड़ा है? इन दोनों में कौन बड़ा है? -5 बड़ा है, -5 बड़ा है या माइनस का 22 बड़ा है? माइनस का 5 बड़ा है या माइनस का 22 बड़ा है? आप कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त माइनस का 5 बड़ा है, माइनस का 22 छोटा है। यानी जितनी वैल्यू माइनस में होंगी, जितनी वैल्यू माइनस में बड़ी होगी उतनी ही वैल्यू वो छोटी होगी। माइनस का 1000 छोटा है, माइनस का 1 जो है वो बड़ा है। ठीक है, जो वैल्यू माइनस में बड़ी दिखती है वो वास्तव में छोटी होती है, ये बात आपको याद रखना होगा।
सैटरडे की क्लास अभी मैं नहीं लूंगा क्योंकि 5 जून में जो है एनटीपीसी के पेपर है। 5 जून तक मैंने उनकी सैटरडे में मैराथन लगाई हुई है। 8 बजे से कल टाइम एंड डिस्टेंस की मैराथन होगी, तो वो 11 साढ़े 11 12 बजे तक चलेगी, तो उसके लिए वहाँ मैं मतलब थोड़ा सा इंडल्ज रहूंगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैं 5 तारीख के बाद आपकी क्लास सैटरडे में भी लेना स्टार्ट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब वो कह रहा है कि समांतर श्रेणी का इनका योग सबसे कम क्या होगा, सबसे कम योग, यानी कि अगर मैं केवल और केवल माइनस में वैल्यू ले लूं, माइनस में ही वैल्यू ले लूं, ये जुड़ती चली जाएंगी, तो जितनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी उतनी ही वैल्यू छोटी बनती जाएगी। अगर हमने एक भी पद पॉजिटिव ले लिया, प्लस में ले लिया, तो वह देखिए जैसे इनका सबका योग आया, मान लो थोड़ी देर के लिए -80 आया, सबको जोड़ के -80 आया, मैंने एक पद भी पॉजिटिव ले लिया, मान लो मैंने 2 पॉजिटिव ले लिया, तो क्या ये जो है सॉल्व होकर -78 आ जाएगा? ये तो जो है ये बढ़ गया है, योग तो बढ़ गया है, मुझे योग बढ़ाना नहीं है, मुझे योग सबसे कम लेना है। इसलिए मेरे यहां से ये समझ में आया कि मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेनी ही नहीं है, मुझे लास्ट में ये देखना है कि क्या सबसे लास्ट वैल्यू नेगेटिव क्या हो सकती है। नेगेटिव नेगेटिव को जब मैं जोड़ूंगा तो नेगेटिव में ही बड़ी वैल्यू आएगी, वही योग जो होगा वो सबसे कम होगा। आपने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है। अब मेरा सवाल ये उठता है कि नेगेटिव में यहां जो है वो कौन सी वैल्यू आएगी, नेगेटिव में यहां जो है वो कौन सी वैल्यू आएगी। तो मैंने कहा टीएन का फॉर्मूला, टीएन क्या होता है? आखिरी पद निकालने का फॉर्मूला होता है। मैंने कहा टीएन का फॉर्मूला a + n - 1 * d होता है। आपने कहा जी बिल्कुल होता है। अच्छा एक बात बताइए, पहला पद क्या है? आपने कहा -23 है। पहला पद क्या है? आपने कहा -23 है। n की वैल्यू आपको नहीं पता है मेरे प्यारे दोस्त, n की वैल्यू आपको नहीं पता है, या n की वैल्यू नहीं पता है। d कितना दे रखा है? d आया है आपका 4 निकल के। d कितना निकल के आया है? d निकल के आया है मेरे भाई 4 निकल के आया है। या फिर एक काम करिएगा, आपको सारी नेगेटिव वैल्यू लेनी है तो इसको आप 0 ले लीजिए, 0 से पहले पहले सारी नेगेटिव होंगी, लास्ट की वैल्यू 0 ले लीजिए। अब आप मुझे ये बताइएगा, छोटी सी बात बताइए मेरे प्यारे दोस्त, आप 0, ये -23 है, इधर आके +23 हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये -23 है, इधर आके +23 हो जाएगा। 23 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या ये पूरा पूरा कटेगा? आप कहेंगे नहीं कटेगा। आपको 0 नहीं लेनी है, आप यहां -1 रख के देखिए, आपको तो सारी वैल्यू नेगेटिव लेनी है, तो पहले आपने 0 रखा फिर -1 रखा। ये -23 है, इधर आके +23 हो जाएगा। -1 + 23 प्लस का 22 होगा, वो भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए -1 भी नहीं ले सकते हैं। मैंने यहां -2 लेके देखी, ये -23 है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 23 हो जाएगा, 23 में से 2 जाएगा 21, 21 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे ही आप यहां -3 लेंगे, जैसे ही आप यहां -3 लेंगे, तो ये माइनस का 23 है, इधर आके प्लस का 23 हो जाएगा, -3 + 23 प्लस का 20 बचेगा, और 20 जो है वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी ये वैल्यू जो रहने वाली है वो -3 रहने वाली है। आखिरी वैल्यू जो है वो -3 रहने वाली है। ये बात आपको समझ में आ चुकी है मेरे भाई। -3 लेंगे, -3 से सोल्व कर लो, ये प्लस का 23 हो जाएगा इधर आके। अब आपने कहा 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में -1 है, इधर आके +1, n की वैल्यू निकल जाएगी। 20/4 5 होगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। क्या n की वैल्यू जो है वो 6 आ चुकी है? इन सबका योग पूछा है, SN की वैल्यू पूछी है, n/2 6/2 3 हो जाएगा। पहले और आखिरी को जोड़ दीजिए, -23 और -3 -26 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? -78 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? -78 आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। सबसे पहले दिया हुआ है n² + 2n। मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर n की जगह 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 + 2, पहली संख्या का योग मतलब पहली ही संख्या होती है। मैंने कहा एक संख्या का योग जो है वो 3 आ रहा है, तो आपने कहा वो संख्या ही 3 होगी, यानी पहली संख्या जो है वो 3 आ चुकी है। अगर मैं s की जगह n की जगह 2 रखता हूं तो आपने कहा 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 दूनी 4, यानी दो संख्याओं का योग 8 आ रहा है। अगर उसमें पहली संख्या 3 हो गई तो दूसरी संख्या को 5 होना पड़ेगा, तभी दो संख्याओं का योग 8 आएगा। n की जगह 3 रख दो मेरे भाई, n की जगह 3 रख दो, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6, तीन संख्याओं को जोड़ के 15 आ रहा है। पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 5, 5 और 3 8, तो तीसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी, तभी तो 15 आएगा। 5 और 3 8 और 7 15। क्या ये श्रेणी एपी में है? आपने कहा जी बिल्कुल एपी में। उसने कहा प्रथम पद 3 हो जाएगा, उसने कहा सारवंतर 2 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ में आई? मैं फिर से बता रहा हूं, अगर यहां मैक्सिमम योग पूछा है तो नेगेटिव में आपको कोई वैल्यू नहीं लेनी है क्योंकि योग कम हो जाएगा। अगर यहां मिनिमम योग पूछा है तो प्लस में कोई वैल्यू नहीं लेनी है क्योंकि योग जो है बढ़ जाएगा प्लस लेते ही। माइनस में कितना जोड़ते चले जाओ वो योग घटेगा ही घटेगा। आपको पीक का लेना है तो माइनस की लास्ट वैल्यू तक आपको लेना होगा। ठीक है, सबसे बड़ा संभावित योग क्या है? तो सबसे बड़ा ही निकल रहा है। आप जैसे ही नेगेटिव में लेंगे फिर योग बढ़ेगा थोड़ी ना। नेगेटिव अगर मैं पहला पद निकालता हूं तो n की जगह 1 3 + 5, यानी पहला पद जो है वो 8 आएगा। पहला पद जो है वो श्रेणी का 8 आ चुका है मेरे भाई। अगर मैं दूसरा पद निकाल, दो पदों का योग निकालता हूं तो 2 दूनी 4 3 12 12 12 आ जाएगा, और n की जगह 2 यहां रखेंगे, 5 दूनी 10, यानी दो पदों का योग 22 आ जाएगा। अगर दो पदों का योग 22 है, पहला पद 8 है तो दूसरा पद 14 आएगा। 8 और 6 14, 14 और 6 20 हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे ही श्रेणी बनती चली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। इसका कौन सा पद जो है वो 164 है? लास्ट पद 164 है। कौन सा पद? यानी n की वैल्यू पूछ रहा है। टीएन का फॉर्मूला लगा दिया, टीएन की वैल्यू 164 दी है। पहला पद क्या है? 8 है, प्लस n की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। अंतर कितने का है? 14 में से 8 का 6 का अंतर है मेरे भाई। 8 प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा, तो आप कहेंगे 156 हो जाएगा। ये 6 गुणा में है, इधर आके भाग में होगा, 6 दूनी 12 होगा, 3 बचेंगे, 6 चंग 36 होगा, -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा, तो 27वां पद जो होगा वो 164 हो जाएगा। 27वां पद जो है वो 164 हो जाएगा।